आप जब भी ट्रेड लेते हो उसके पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट ट्रेंड दर्शा रहा है, शो कर रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर कंसोलिडेशन या फिर आप उसको साइडवेज बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख कर फिर उसके बाद में डिसाइड करते हो कि मुझे ट्रेड किस में करना है, सेल करना है या बाय करना है। और अगर आप छोटे रिटेलर्स हो तो आप ये डिसाइड करते हो कि मैं पुट लूँ या कॉल लूँ। फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस करता हूँ, मैं निफ्टी 50 के बारे में बताता हूँ। तो मैं निफ्टी 50 में जब भी मैं ट्रेड लूँगा तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेंड का करूँगा। ट्रेंड जब भी मेरे को शो कर रहा है किस तरफ जा रहा है तो फिर उसमें से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको ट्रेड लूँगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद में मैं जो भी उससे पहले ये डिसाइड कर लूँगा कि टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट क्या है और मेरा एसएल क्या होगा। और ऐसे करके मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। फिर उसके बाद में भी अगर एसएल हिट हो रहा है मेरा तो फिर उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि मार्केट में जो आपने ट्रेंड डिसाइड किया था वो या तो गलत है, और या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जहाँ से आपने एंट्री ली थी मार्केट का ट्रेंड वही है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, बट वो थोड़ा सा पुल बैक देता है। अभी पुल बैक क्या होता है, कैसे देता है, पुल बैक क्यों देता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ से पुल बैक मार्केट देता है तो ट्रैपिंग सिस्टम बनता है, या फिर ऐसा समझ लो कि जहाँ पर ये पुल बैक देता है वहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स और इंस्टीट्यूशनल सेलर्स आते हैं और वो अपनी पोजीशंस या अपनी जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं बड़े लोड्स में, फॉर एग्जांपल 50,000 1 लाख लोड्स में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। उस टाइम में मार्केट पुल बैक देता है, क्योंकि जब वो सेल करेंगे तो कोई बेचने वाला होना चाहिए, कोई बायर्स भी होना चाहिए, उनको ट्रैप करने का काम करते हैं। ऐसा करके वो पुल बैक देते हैं। पुल बैक को कैसे पहचानें, वो सिर्फ मार्केट में चार्ट देखकर पता लगेगा आपको कि पुल बैक कहाँ पर आ सकता है, कैसे आ सकता है। फिर वहाँ जैसे पुल बैक दे तो आपका एसएल हिट होने के बाद में आप एंट्री नहीं लोगे, बट पुल बैक का आपको फ़ायदा उठाना आना चाहिए। जो भी रीज़न है पुल बैक के वो कंक्लूड करो, उसको देखो, फिर उसको एनालाइज करो, फिर उसके बाद में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। आपका अच्छा मूव मार्केट लेके जाएगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट आप बना पाओगे। ऐसे करके हम आज मार्केट में देखते हैं पुल बैक क्या होता है। और निफ्टी 50 का मार्केट हो गया, मैं इसमें पुल बैक देखने की कोशिश करता हूँ पुल बैक कहाँ पर मेरे को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये अच्छा साइडवेज मार्केट है, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है और ये अप ट्रेंड मार्केट है। अब यहाँ से ये अप ट्रेंड मार्केट है, मैं इसको शो कर देता हूँ। ये अप ट्रेंड मार्केट हो गया, ये डाउन ट्रेंड मार्केट हो गया, ये डाउन ट्रेंड मार्केट हो गया। फिर इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर अप ट्रेंड हो रहा है मार्केट, तो उसको हम, मेरे पास ये मार्केट है, ये बिल्कुल अप ट्रेंड मूव दे रहा है मार्केट। यहाँ से मैं जब भी ट्रेंड देखूंगा तो एक टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखने की कोशिश करूंगा, 1 डे या फिर 4 आवर्स में देखने की कोशिश करूंगा। जब भी मैं एंट्री लूँगा तो या तो मैं 5 मिनट कैंडल या फिर मैं 15 मिनट की कैंडल पर लूँगा। तो मैं 15 मिनट की कैंडल स्टिक शो कर लेता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम शो करने के बाद मैं देखता हूँ कि मार्केट में पुल बैक कैसे और कहाँ पर मिलता है और कैसे हम मार्केट के पुल बैक को पहचानें। जब पुल बैक को आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर उसके बाद में आप आसानी से मार्केट में प्रॉफिट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है मार्केट 11 अगस्त का, 11 अगस्त का ये मार्केट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये अच्छा मूव दे रहा है मार्केट, मूव को शो कर लेते हैं हम। अच्छा मूव दे रहा है मार्केट, यहाँ से अच्छी कैंडल बनी है, स्टार कैंडल बन के, और ये अच्छा मूव मिल रहा है मार्केट में। अब आप क्या करोगे, ये ग्रीन बुलिश कैंडल को देखकर आप यहाँ पर एंट्री ले लोगे। आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया, फिर उसके बाद में रेड कैंडल बनती है, फिर उसके बाद में छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर उसके बाद में 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर मैं शो कर रहा हूँ आपको ये सब। फिर उसके बाद में ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बन के, और फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो ये शो करने की कोशिश करता हूँ कि बियरिश हो रहा है, बियरिश हो रहा है। अब यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो आप कि मार्केट ये शो करवा रहा है कि ये बियरिश मार्केट होगा और मार्केट वापस नीचे जाएगा। अब ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आता। थोड़ा ये देख लो, ये है पुल बैक, ये है पुल बैक। थोड़ा सा मार्केट पुल बैक देकर वापस से ठीक सी एक अच्छी सी मूव देता है और उसके बाद में आप प्रॉफिट बुक कर लोगे और आप एग्जिट हो जाओगे। ऐसा करके आप प्रॉफिट मार्केट में बना सकते हो। बट ये पुल बैक जब भी देगा तो आप क्या करोगे, आप पैनिक होंगे या फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होगी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक होने लगेगी और फिर उससे आप क्या करोगे, ट्रेड को एग्जिट कर दोगे और ऐसे करके आपका एसएल या फिर आप लॉस लेकर बैठ जाओगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, मार्केट जब भी अच्छा ट्रेंड दे तो उसमें आप पहचानने की कोशिश करें कि ये पुल बैक इसमें कहाँ पर मिलेगा, कहाँ से मैं पुल बैक को देखूँ। पुल बैक जैसे मार्केट देता है उसको देखते ही मैं एंट्री वहाँ पर बना लूँगा मेरी। तो ऐसे करके आपको एंट्री बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट को देख लेते हैं। ये मार्केट का जो मूव है ये पुल बैक देने की कोशिश करता है, पुल बैक देने की कोशिश करता है। यहाँ से लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट वापस से नीचे आता है और फिर नीचे आकर जैसे
ये सपोर्ट है, इसको फॉलो करता है, सपोर्ट को फॉलो करता है मार्केट नीचे आकर, और सपोर्ट को फॉलो कर कर एक अच्छा मूव देता है, एक अच्छा मूव देता है, और अच्छा मूव देकर मार्केट अपर साइड डायरेक्शन देता है और आपको ये मूव कैच कर सकते हो। ऐसे करके 2 पुल बैक देख लिए हमने। अब तीसरा पुल बैक देखते हैं। ये मार्केट है, ओपन होता है 9:15 पर, फिर उसके बाद में मार्केट ये शो करता है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट का ट्रेंड है अप ट्रेंड, मार्केट नीचे जाएगा ये शो करता है, एक अच्छी मूव देता है ये अपर साइड, लेकिन ये पता नहीं होता क्योंकि मार्केट में सिर्फ उस टाइम में स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पता कैसे चलेगा। तो ऐसे करके हमें ध्यान रखना चाहिए माइंड में, कहीं ना कहीं या रूल बुक में हमें पता होना चाहिए कि मार्केट जब भी एक अच्छा मूव देगा उससे पहले ये है पुल बैक देगा। पुल बैक जब भी दे तो डिसाइड हो जाता है, कन्फर्मेशन हो जाता है, कन्फर्मेशन कैंडल्स होती है पुल बैक कि अब ये मार्केट अप साइड में जाएगा, तो आप उसका पता लगाओ और फिर एक बुलिश कैंडल पर, जो बुलिश कैंडल है वो उस बुलिश कैंडल 15 मिनट की बुलिश कैंडल पर आप अपनी पोजीशन बनाओ, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। जैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे आप प्रॉफिटेबल होंगे, आपका मार्केट वापस रिटर्न बैक नहीं होगा या आपका एसएल हिट नहीं होगा और आप अच्छे से आप प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे करके मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ पुल बैक को। ये यहाँ पे है पुल बैक, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हो गया पुल बैक, ये पुल बैक हो गया और फिर उसके बाद में अच्छा मूव दे रहा है मार्केट, उसके बाद में बिल्कुल अच्छा मूव दे रहा है, स्मूथली मार्केट चल रहा है। फिर उसके बाद में मैं देख लेता हूँ, उसके बाद में ये पुल बैक है, मार्केट साइड में एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनाता है, ग्रीन बुलिश कैंडल बनाने के बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और एक स्टार कैंडल बनाता है। यहाँ पर आप एंट्री ले लोगे और जैसे ये ग्रीन कैंडल देख के आप एंट्री ले लोगे और ग्रीन कैंडल पर एंट्री लेते ही आपका मार्केट हो जो वो बियर्स हो जाता है, थोड़ी देर में बीएस मार्केट होकर थोड़ा सा ये ट्रैपिंग सिस्टम किया जाता है, यहाँ पे ट्रैप किया जाता है, बड़े बड़े बायर्स आ जाते हैं और मार्केट थोड़ा रेड कैंडल या बियरिश कैंडल शो करता है। रेड कैंडल शो करने के बाद में नीचे गिरता है, जैसे नीचे गिरेगा आपका एसएल हिट हो जाएगा, जैसे आपका एसएल हिट हो जाएगा और बड़े बड़े बायर्स है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेंगे और वो बाय कर लेंगे। फिर उसके बाद में मार्केट अपसाइड ट्रेंड देता है और अच्छा मूव देता है और अच्छे मूव में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बना के एग्जिट हो जाएंगे। ऐसे करके आप ये पुल बैक है उनका फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि मार्केट में पुल बैक बड़े बड़े बायर्स लाते हैं। फॉर एग्जांपल उनको 50,000 क्वांटिटी में सेल करना है या 50,000 क्वांटिटी में बाई करना है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा हिंड्रेंस लाएंगे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हिंड्रेंस लाएंगे, वो फॉल्स कैंडल्स क्रिएट करेंगे। वो ऐसा सोचेंगे कि पहले कोई बेचे तो सही तभी तो मैं, तो वो क्या करेंगे, वो पहले उसमें जो सेल है वो क्रिएट करेंगे, वो सेल करेंगे, वो 10,000 लोट या ऐसे करके सेल करेंगे। फिर जैसे ही सेल करेंगे तो मार्केट बियरिश मूव देगा, बियरिश मूव देगा तो मार्केट में जितने भी रिटेलर्स हैं वो ऐसा सोचेंगे कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, वो डाउन ट्रेंड में सेल कर देंगे। तो वो जैसे सेल करेंगे और जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो बाय कर लेंगे। ऐसे करके यहाँ पर बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बाइंग प्रेशर क्रिएट होने से वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं जो मार्केट का डाउन ट्रेंड गया है और उसका फ़ायदा उठाकर जैसे पुल बैक में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर अप ट्रेंड में अच्छे से मूव देता है। तो ऐसा हमें सोचना है कि जब भी मार्केट में एक बढ़िया सा मूव मिले तो उसमें डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का तो ध्यान रखना ही है और उसके बाद में पुल बैक का भी हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लो, ये अप ट्रेंड मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल ये अप ट्रेंड मार्केट है, ये अप ट्रेंड मार्केट है, बट इसमें मार्केट 2-3 जगह अच्छा सा पुल बैक देता है। अच्छे से पुल बैक, इतना पुल बैक देगा कि आप जहाँ पर एंट्री लोगे वहाँ से उतने पॉइंट में आप बिल्कुल हिल जाओगे, वहाँ तक आप अपनी पोजीशन को एग्जिट, इतना आपने टारगेट डिसाइड कर रखा है उतना तो वो पुल बैक दे देता है। तो ऐसे करके आप वहाँ पर टारगेट जो अपनी पोजीशन है उसको एग्जिट कर दोगे और आपका एसएल हिट हो जाएगा और आपने लॉस बुक कर लिया। फिर उसके बाद में मार्केट मूव देता है अपर साइड डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पहले डिसाइड किया था, आपने जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखा और अच्छा मूव देता है अपर साइड में, अच्छा मूव देता है आपकी जो भी आपने सेटअप डिसाइड किया था उस मूव में, लेकिन आपका एसएल हिट हो गया। आपको एसएल हिट क्योंकि आपको पता नहीं था कि पुल बैक क्या होता है, कहाँ पर पुल बैक मिलेगा हमें, और पुल बैक का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जब भी मार्केट एक अच्छा मूव देता है उससे पहले पुल बैक जरूर देगा, तो उससे पहले जैसे पुल बैक दे हमें पुल बैक देते ही मार्केट में एंट्री ले लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो, आप अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा सबको कि पुल बैक का हमेशा ध्यान रखें। दूसरा पुल बैक देख लेते हैं। मार्केट हमें एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन रही है, एक कैंडल बन रही है 15 मिनट की। बुलिश कैंडल के बाद अच्छा मार्केट चलता है, फिर उसके बाद में ऐसा शो कराने की कोशिश करता है कि मार्केट वापस रिटर्न बैक होगा, वापस मार्केट नीचे आएगा और मार्केट में जो टेलर्स है वो सेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो सेल करते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, सेल करते ही ट्रैप हो जाते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो आकर अपनी बायर पोजीशन बना लेते हैं। बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ पर पोजीशन बना के एक अच्छा मूव कैप्चर करते हैं और अच्छा मूव कैप्चर करके
तो अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। ऐसे करके यहाँ पर बड़े बड़े बायर्स आकर अपनी पोजीशन बना लेंगे और अच्छा मूव कैप्चर करेंगे। तो हमें जब भी मार्केट पुल बैक देता है, पुल बैक का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पुल सेटअप तो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम करता है जब आप पुल बैक का ध्यान रखते हो। आपके सेटअप में पुल बैक को भी एक नियम की तरह या एक सेटअप की तरह ऐड ऑन कर लो। फिर उसके बाद में जितने भी पॉइंट्स आप उनको फॉलो करो, आप उसके साथ में पुल बैक को भी फॉलो करो, उसको भी देखो कि पुल बैक कहाँ पर मिल रहा है। और जैसा आप ये करते हो तो उसके बाद में आप तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो, क्योंकि आपको चीज़ें पता होंगी कि पुल बैक भी मार्केट दे सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि मार्केट वापस नीचे जाकर फिर आप ट्रेंड में हो। तो इतना ध्यान अगर आप रखोगे तो आपकी जो स्ट्रेटजी है या सेटअप है वो बेटर होता जाएगा और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगा। और ऐसे आप अपनी स्ट्रेटजी को या सेटअप को इम्प्रूव कर सकते हो। हर चीज़ें देखो, इग्नोर मत करो, मार्केट का चार्ट देखो, रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न को ढूंढो। अब ये जो पुल बैक है उसके पीछे का रीज़न है इंस्टीट्यूशनल बायर्स और इंस्टीट्यूशनल सेलर्स। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स और इंस्टीट्यूशनल सेलर्स होते हैं वो ये इंडेक्स लाने का काम करते हैं मार्केट में। जो ये ट्रेंड है उसको थोड़ा तोड़ने का काम करते हैं, तोड़कर वो पुल बैक देता है। पुल बैक को हम हायर लॉस भी कह सकते हैं, जैसे हायर हाईज पर जाकर हायर लॉस की तरफ मार्केट आता है उसमें उसको हम पुल बैक बोल सकते हैं। कभी कभार मार्केट अच्छे पुल बैक देता है, जितना हम मूव कैप्चर करते हैं उससे भी अच्छे पुल बैक देता है, उसमें भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का हाथ होता है। इस वजह से हम उनको पहचानना चाहिए, उनके साथ एंट्री लेकर उनके साथ प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाना चाहिए। ऐसा आप करोगे, ऐसा आप सोचोगे मार्केट में, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए पुल बैक कहाँ पर दे सकता है मार्केट, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ पुल बैक को। तो मैंने आइडेंटिफाई करने का तरीका बता दिया। दूसरा एक और पुल बैक को पहचानने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बन रहा है मार्केट के लिए, ये अच्छा सपोर्ट बन रहा है, ये अच्छा सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे नीचे अच्छा सपोर्ट बन रहा है। मैं यहाँ पे मार्केट में एंट्री लूँगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री लिया, फिर उसके बाद में पुल बैक दिया मार्केट, फिर अच्छा मूव दिया, फिर उसके बाद में पुल बैक दिया, फिर उसका थोड़ा सा मूव देखने की कोशिश किया, अपर साइड पुल बैक देता है मार्केट। फिर ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऊपर नहीं जाता। फिर वो नीचे जाकर यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप बनाकर मार्केट, और फिर अच्छा मूव देता है मार्केट, यहाँ से एक अच्छा मूव देता है। तो इसको हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी स्वैप, और अच्छा मूव देता है। फिर उसके बाद में हम मूव को कैप्चर कर सकते हैं जब हमें ध्यान होगा कि पुल बैक क्या होता है, कहाँ पर क्रिएट कर सकता है मार्केट। जो भी ट्रेंड शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू उसके अच्छे से सीखने के लिए पुल बैक और जो भी अदर थिंग्स हैं उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद में मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, और एंट्री लोगे तो आपकी एंट्री वही होती है जिसमें आपका एसएल हिट ना हो। तो आप जब पुल बैक का ध्यान रखोगे तो आपका इस एसएल हिट होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे करके आप पुल बैक का पता लगाओ। अब देन नेक्स्ट पुल बैक ये है, ये यहाँ पे शो हो रहा है पुल बैक, ये अच्छा सा पुल बैक है। अच्छा सा पुल बैक देखिए, मार्केट ने अच्छा मूव देने की कोशिश की है, मार्केट अच्छा मूव देगा, लेकिन आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। जब आप मार्केट को अच्छे से समझ जाते हो तो मार्केट में आप अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो सकते हो। देन आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी स्ट्रेटेजी में पुल बैक को भी ऐड ऑन करो, पुल बैक को समझो, पुल बैक को ध्यान रखो। फिर उसके बाद में आपका एसएल होने की संभावनाएँ डिक्रीज़ होती जाएंगी, कम हो जाएंगी, और आपकी जो सेटअप हो वो नेक्स्ट लेवल पर होगा और आप अच्छे से प्रॉफिट बना